गुड आफ्टरनून क्लास। आज जो है हम डिस्कस करेंगे जो ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आज मैंने हेडिंग डाल के पहले से रखा हुआ है, जो हम आज पढ़ेंगे वो फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। सबसे पहले ये देखेंगे कि ज्योग्राफी जो है वो हम पढ़ते किस रीजन से हैं, रीजन क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम, आखिर जरूरत क्यों पड़ी ज्योग्राफी पढ़ने की। दूसरा हम देखेंगे कि जो फादर है ज्योग्राफी का वो कौन है, ठीक है, फादर कौन है ज्योग्राफी के, ठीक है, ज्योग्राफी के पिता कौन है। तीसरा हम देखेंगे कि ज्योग्राफी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। एक होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन होता है, दूसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कि पहले हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी है क्या, क्यों पढ़ते हैं, फादर कौन है। उसके बाद जो है पहला हम ये स्टार्ट करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी जो है वो क्या है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जाकर के हम देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा जो है वो क्या है। तो इंडियन ज्योग्राफी से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जो है बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा क्या है। तो पहले स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है कि हम पढ़ते क्यों, रीजन क्या है, क्यों पढ़ा जाता है ज्योग्राफी। तो हम ये चीज़ जानते हैं क्या कि स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि जो हमारा स्टार्टिंग में जो थे हम लोग जानवर की तरफ उड़ाते थे, मतलब कि जो हमारा मतलब जो है जानवर वगैरह बेसिकली जो है मेन हमारा वही था कि उसको जो है बिना पकाए हुए कच्चा मांस खाते थे। बाद में जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी है एडवांस हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि अब हमारे पास ये ऑप्शन आएगा कि हम जो है उसको पका करके खाने लगे, ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ गया कि हम फार्मिंग सीख गए, कृषि वगैरह सीख गए, अनाज उपजाने लगे, ठीक है। आज भी क्या है कि हम अनाज उपजाते हैं, अलग अलग है, हरित क्रांति भी बीच में आया था, तो ये सब चीज़ें हैं, तो उस सब के बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो मेन रीज़न ये है हमारा पढ़ने का कि क्यों पढ़ते हैं, मेन जो है हमारा कि क्यों पढ़ते हैं, उसका ये मतलब उसका ये है क्यों पढ़ते हैं, इसका ये है कि हम अपने सराउंडिंग को जान सकें, टू नो सराउंडिंग, टू नो सराउंडिंग। तो अब सराउंडिंग को जानने से होगा क्या, अगर हम सराउंडिंग को जान जाएंगे तो हम ये भी जान जाएंगे कि जो मिनरल वगैरह है वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मैदानी इलाका है, कौन उपजाऊ ज़मीन है, कौन उपजाऊ ज़मीन नहीं है, कौन सा एरिया कोस्टल एरिया, कौन सा एरिया कोस्टल एरिया नहीं है। तो ये सब हम अगर सराउंडिंग को जान जाएंगे तो उसके लिए हम ये समझेंगे कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं ताकि हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो आसान बन जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम करते हैं ज्योग्राफी पढ़ते हैं। दूसरा रीजन है कि फादर कौन है, जो दूसरा मैंने बताया था कि फादर कौन है, तो ये है एरोस्थनीज। एरोस्थनीज स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक होगा, ठीक है। ग्रीक, ये कोई जो है पर्सन जो नहीं, ग्रीक पर्सन है, ठीक है, ये जो है ग्रीक पर्सन है, ठीक है। ये क्या हुआ था, अब ज्योग्राफी का बेसिकली है क्या है, ये ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक दो शब्दों से मिलकर के ज्योग्राफी बना हुआ है, एक है जियो, दूसरा है ग्राफी, ठीक है। ग्राफी को हम ग्राफोज भी कहते हैं, ग्राफोज, ठीक है। और जियो का हमारा कहलाता है अर्थ, ठीक है। ग्राफोज मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये मतलब है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या है, अर्थ का जो डिस्क्रिप्शन बताता है वही हमारा जो है वो ज्योग्राफी है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। फादर को आदमी में बता दिया। अब जो है दो चीज़ और देखेंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज़ होगा। एक हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड, दूसरा है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का मतलब ये है, लॉन्गिट्यूड क्या है, क्या कि इसको कहते हैं देशांतर, इसको कहते हैं अक्षांश, ठीक है। बेसिकली जो है हम यहाँ पे ये देखेंगे लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है, देखो जैसे ये वाला लाइन है, ये हम देख रहे हैं ये लंबा है, ये उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा है, ठीक है, ये जो है वो इससे भी छोटा है।
तो हम देख रहे हैं इसको, हम ये कहते हैं ये लंबा है, ठीक है, लंबा मतलब लॉन्ग लॉन्ग। तो हम ये कह सकते हैं जैसे ये हमारा ग्लोब है, मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, सपोज करिए। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसा होगा, फिर एक लाइन ऐसे होगा, फिर एक लाइन ऐसे होगा, फिर यहाँ पर एक ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, और एक लाइन ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो ये चीज़ होती है। तो ये जो सीधा वर्टिकल लाइन है ये कहलाएगा हमारा लॉन्गिट्यूड। क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लंबी लाइन है। ये जो हमारा लाइन है ये कहलाएगा हमारा लैटिट्यूड, ये कहलाएगा हमारा लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये, तो इससे हमें दो चीज़ें सीखने को मिला। पहला चीज़ क्या कि लॉन्गिट्यूड हमारा क्या है, लैटिट्यूड हमारा क्या है। ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो हमारा लाइन है, ये हमारा जो लाइन है, ये हमारा जो लाइन है, ये 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 सारा चीज़ कहलाएगा लॉन्गिट्यूड। और यहाँ पर कि ये हमारा लाइन है, ये लाइन है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये है, ये हमारा कहलाएगा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी समझ में आ गया। मतलब सिंपल सी बात बताऊँ तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूड, ये हो जाएगा लैटिट्यूड, ठीक है। अब आता है कि इंडिया जो है वो है कहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में। तो इंडिया बेसिकली जो है इसको हम देखेंगे आगे, अभी एक मिनट में। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि इंडिया जो है हमारा कहाँ पे है। सबसे पहले हमने ये बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी जो है वो क्या है। तो इंडियन ज्योग्राफी जानने से पहले हम उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में जानेंगे। तो जो फिजिकल अपीयरेंस है हमारा वो किस तरह से है ये देखेंगे। तो हमारा ये इंडिया है कहाँ पे, पहले ये देखेंगे। ये हमारा जो है ये कहलाएगा लाइन लॉन्गिट्यूड। दूसरा ये वाला जो लाइन कहलाएगा ये कहलाएगा लैटिट्यूड, ठीक है। ये हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। और यहाँ से ये जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये 8 डिग्री 4 मिनट का डिस्टेंस है यहाँ से। तो हम ये कह सकते हैं ये कौन सा है, ये इक्वेटर वाला लाइन है, इक्वेटर। ये कौन सा है, इक्वेटर, इक्वेटर लाइन है, ठीक है। इक्वेटर लाइन से हमारा जो अर्थ का जो ये कन्याकुमारी वाला लोकेशन है ये हमारा पड़ता है 1 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा इंडिया जो है, अगर हम यहाँ से इंडिया का मैप जो है वो ड्रॉ करने का कोशिश करें, ठीक है। मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, सही से नहीं बना बट ये मान करके चलिए इंडिया का मैप है हमारा। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सबसे नीचे वाला पोजीशन है इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट, इसको कहेंगे इंदिरा कॉल, आईसी, ठीक है, इंदिरा कॉल कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने देखा। दूसरा बात है कि यहाँ वाला जो पॉइंट है ये हमारा कहलाता है गुजरात वाला जो इलाका है ये गौड़ माता कहलाता है, गौड़ माता। तो यहाँ पर वाला जो इलाका जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है ये हमारा कहलाएगा तिबिथु, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है तिबिथु। तो टोटल 4 डायरेक्शन में है। पहला जो नीचे सबसे नीचे वाला पॉइंट है जो इंडिया का मेन हिस्सा है वो कहलाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट, जो कि इंदिरा गांधी के नाम पे है। दूसरा जो हमारा टॉप वाला है पॉइंट वो कहलाएगा इंदिरा कॉल। जो हमारा वेस्ट वाला रीजन है वो हमारा कहलाता है गौर माता, ठीक है। जो दूसरा है दूसरा कहलाता है हमारा तिबिथु, ठीक है। ये तिबिथु जो है ये हमारा ईस्ट में आता है, ठीक है। सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो हमारा ईस्ट से ही होता है, ठीक है। ईस्ट वाला इलाका में सबसे पहले इस वाले लाइन में जो हमारा सूर्योदय होता है फिर आगे जो है दूसरे में जाता है। यहाँ से यहाँ तक करीबन जो है कुछ समय का अंतर होता है, वो भी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे कितना समय का अंतर होता है जब हम पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा डिटेल्स में। अभी तो ये ओवरव्यू है कि अभी हम इसमें क्या सब चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है अगर हम इसको मिटा करके यहाँ पर बनाएं तो
पर अगर मैं मैप दिखाऊँ यहाँ पे क्या है ये, अगर मैं मैप यहाँ से दिखाऊँ आप लोग को, एक मिनट में मैप जो है निकाल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मैप निकालूँ तो जैसे ये क्लास जो है मैं पहले भी लिया था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट, ये वाला जो है हमारे पास, ये बिंदु जो है हमारे पास, ये बिंदु से लेकर के ये वाले बिंदु तक, ये बिंदु तक हमारा जो डिस्टेंस आता है, ठीक है, ये आता है 3214। ठीक है, 3214 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमारा कवर करता है ये वाला जो इलाका है, यहाँ से लेकर के गुजरात के गौड़ माता से केवेचू वाला जो इलाका है, ये हमारा कवर करता है 29-33। ठीक है, याद कैसे करेंगे, जो हमारा ऊपर वाला है, ऊपर से मतलब नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जो हमारा कवर करता है वो कवर करता है नॉर्थ से लेकर के, नॉर्थ में जो है हमारा जो सबसे नॉर्थ पॉइंट है, मतलब इंदिरा कॉल से लेकर के जो है हमारा इंदिरा पॉइंट, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3214। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है गुजरात के गौड़ माता से लेकर के जो केवेचू तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 29-33। ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाता है यहाँ से। इसके अलावा जो है हम ये देखेंगे कि दोनों का जो सिचुएशन है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम आगे जो है वो चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, इसको जानने से पहले हम 2-3 चीज़ और देखेंगे कि ट्रॉपिकल कैंसर क्या होता है। ठीक है, इक्वेटर क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली अगर हमारा इंडिया है, यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है, जैसा ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे ये ट्रॉपिकल कैंसर जो है वो बी से हमारा जो है वो करके जाता है इंडिया के, ये कुछ राज्यों में टच करता है। तो इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सारी डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने डिग्री कितने मिनट पे जो है हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ है, सॉरी नॉर्थ हमारा कितने पे है, साउथ कितने पे है मुख्य भूमि के। इसके अलावा इंडिया का टोटल जो है, क्योंकि इंडिया में आपका ये एरिया भी आ जाता है, ये इलाका भी जो है अंडमान निकोबार वाला भी, ये इलाका भी जो है, ये इलाका भी आ जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार वाला, लक्षद्वीप वाला भी इलाका आ जाता है, तो ये सारी चीज़ आ जाती है, तो ये सारा मिला के इंडिया कहलाता है। लेकिन जब हम इंडिया के मुख्य भूमि का बात करेंगे तो मुख्य भूमि यही है सिर्फ हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, कितने डिग्री पे है, कितना मिनट पे है। ठीक है, और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे इसके बारे में। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के डिटेल्स जो है वो हम चेक करेंगे।